चाहूंगा कि आप पत्रकार बंधु से आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप मुझे समय दें। और बहुत एक लंबी लिस्ट है, बहुत सब मुद्दों की है, जो कि सब क्या यहाँ के समाज और यहीं के राष्ट्र के मुद्दे ही हैं। मैं अगर बताऊं, कोरोना काल की मैं बात अगर करूं तो कोरोना काल में यहाँ के जो वर्तमान सांसद रहे हैं, ठीक है, माननीय सत्य पचौरी जी ने, उन्होंने कुछ नहीं किया। क्षेत्र के लोग कहीं ना कहीं एनजीओ समाज से भी काम करते रहे, कहीं सैनिटाइजेशन नहीं हुआ, कहीं मास्क नहीं बटा, और जो भोजन सामग्री थी, भोजन सामग्री भी ऐसे बांटी जा रही थी जैसे कि उनके बस वो अपने लोगों को देख के वो अपनी भोजन सामग्री बांट रहे थे। अगर मैं रोजगार की बात करूं, ये बहुत बड़ी बातें करते थे कि मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा। अगर मैं आंकड़ा देखा जाए तो कुछ लाख भी इन्होंने रोजगार नहीं दिए। अगर मैं महंगाई की बात करूं, आज देखिए कितने मूलभूत सुविधाएं कितनी महंगी हैं, आप देख रहे हैं, उससे सभी हम लोग कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। यातायात, यहाँ के जाम के बारे में बात करूं तो कानपुर नगर में कितने जाम लगते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने डिवाइडेशन और इस तरीके से इन्होंने यातायात को सुधार किया है कि प्रति व्यक्ति कहीं ना कहीं 1.5 2 किलोमीटर घूम के इधर अपना समय फ्यूल खर्च करके ये जा पा रहा है। शुद्ध पेयजल की कानपुर नगर में, दक्षिण और भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पे शुद्ध पेयजल और सीवर लाइन की बहुत बड़ी समस्या है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ा बिगुल फेंकते हैं, वो कहीं ना कहीं फूंकने का प्रयास करते हैं कि मैंने हर घर नल जल पहुंचाया है और सीवर लाइन डलवाई है। लोगों को मलमूत्र जो खुले में करते थे उससे कहीं ना कहीं लोग नहीं कर पा रहे, ऐसा कदापि नहीं। अभी आप देखिए कई भी स्लम एरिया है, वहां पे ऐसी समस्याएं बनी हुई हैं। यहाँ पे स्कूल की छतें दीवारें, आप किसी भी पुराने सरकारी स्कूल में चले आए, आप ये देखेंगे कि उसकी छतें उनकी चू रही हैं। ठीक है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरी बात पूरी होने दीजिए, संक्षेप में। मैं मुद्दों की ना रहा हूँ, आपको मुद्दे ही पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, गाय माँ यहाँ पे बेजुबान अन्ना जानवर ऐसे यहाँ पे घूमते रहते हैं, कहीं राष्ट्रीय राजमार्ग, कहीं हाईवे में दिख जाते हैं, कहीं यहीं चौराहे में दिख जाते हैं, लोगों को समस्या उत्पन्न करते हैं, कहीं ना कहीं चोटिल करते हैं। उनके लिए आप सुरक्षा संरक्षण करिए, उनकी तो बात करते हैं। आप तो हिंदुत्व के बहुत बड़े ठेकेदार हैं। मैं कैमरे पे कहना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बहुत बड़ा हिंदुत्व के ठेकेदार है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे आप ही बीफ कंपनियों से बताइए चंदा लेते हैं। जवान और किसान, जवान और सुनिए, इस पे एक बात कहूंगा, लेकिन इस पे जो बीजेपी के आईटी सेल ने जो रिपोर्ट निकाली है, जो मैंने देखी थी और कई लोगों ने बताया भी, कि बीफ कंपनियां यानी कि जो भैंस है, कहते हैं भैंस का जो बीफ एक्सपोर्ट करती थी उनसे लिया है। देखिए मैं आपको बता दूं, कोई भी सुनिए कोई भी जीव जंतु है, अगर उसकी हत्या हो रही है तो कहीं ना कहीं वो सनातनी नहीं है व्यक्ति। पहली बात, ये सनातन के ठेकेदार बनते हैं। इनके कितने बड़े बड़े नेता हैं जो कि मांस मदिरा का सेवन करते हैं। अगर मैं मुखर होके कहूं तो इनके अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद झींगा मछली के शौकीन थे। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इनके बहुत बड़े शिखर नेता हुए हैं जो कि मांस मदिरा का सेवन करते हैं और पकड़े भी जाते हैं। ठीक है, संसद में भी देखे गए, ठीक है, विधानसभा में भी देखे गए। जवान और किसान का मैं मसला उठाऊं तो बताइए, 4 साल की अग्निवीर जैसी ठगने वाली योजना इन्होंने लगाई। मैं यही बताऊं, ये अरमापुर में आपके ये राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो भी बेचारे निर्धन व्यक्ति हुआ करते थे, ये परिश्रम करते थे। रात में 2:30 3 बजे लोग दौड़ने जाते, एक दिन में 4 बार 5 बार अपनी मेंटेन करने के लिए दौड़, माँ भारती की सेवा करने के लिए वो प्रयासरत रहते हैं। अग्निवीर जैसी ठगने वाली योजना बनाई, किसानों को ठगा, जवानों को ठगा। आवास घर जो इनको आप बोल रहे थे अभी पूर्व में कि आवास घर बहुत बांटे हैं, ऐसा वैसा, इनके आप ये देख लीजिए और जांच करा लीजिए। जो इनके पन्ना प्रभारी हैं, जो इनके बूथ अध्यक्ष है, ये अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष है, जो उन्होंने समीकरण बना रखे हैं, अपने ही शुभचिंतकों को पकड़ा दिए हैं और बहुत बड़ी ढपली में जाते फिर रहे हैं। ठीक है, कानपुर के मिलों के लिए आज भी देखिए कितनी बड़ी बड़ी मिलें हैं, वहाँ पे समस्याएं बनी हुई हैं और मिलों पे कोई काम नहीं है, सिर्फ बातें हैं बड़ी बड़ी। ठीक है, कानपुर के प्रदूषण के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है ना, आए दिन देखते हैं आप कहीं ना कहीं आपके जल प्रदूषण दिखता है। गंगा जी निर्मल गंगा बनाने जा रहे थे, उसमें कितना बड़ा घोटाला है। ठीक है, सड़क के गड्ढा, ये कहते थे बहुत हम गड्ढा मुक्त बनाएंगे, यहाँ गड्ढा युक्त सड़कें हैं और प्रमुख सड़कें हैं, यहाँ तक राष्ट्रीय राजमार्ग तक गड्ढे हैं। ठीक है, मैं पुल रिंग रोड की बात करूं, ये बहुत बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं अपने शहर के लिए, कानपुर नगर के लिए पुल लेके आऊंगा, रिंग रोड लेके आऊंगा, कोई पास नहीं करा पाए। वहां जाते थे और कोने में बैठ के, यहीं के पूर्व सांसद कोने में बैठ के ही करके बस कैंटीन में खाना खा के और पूरे कानपुर को उन्होंने सत्यानाश कर दिया। शौचालय की बात करूं तो आज बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जहां पे मलमूत्र त्यागने के लिए लोगों को समस्याएं बनी हुई है। यहाँ शौचालय नहीं है, यहाँ के सुलभ शौचालय देख लें आप। ये जो ट्रैफिक पे या चौराहे पे आप शौचालय देखते हैं, इनको देख लीजिए, शौचालय बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गंदे पड़े हैं। आप ये मुख्यालय, कानपुर नगर निगम का मुख्यालय चले आए, वहाँ के आप देख लीजिए, मैंने देखा है, मेरे पास प्रमाण भी है, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। वहाँ पे ऐसी समस्याएं हैं कि मलमूत्र त्यागने के लिए आदमी कोई प्रवेश नहीं कर सकता और बहुत बड़ी समस्या है वहाँ पे।
ठीक है, व्यापारियों के लिए, व्यापारियों को ठगने का काम किया। ये बहुत बड़ी बातें करे, जीएसटी आएगी, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, वो फायदा होगा। लांछन लगाने वाला इन्होंने काम किया है विपक्ष पे, काम इन्होंने अपना स्वयं कुछ नहीं किया। कानपुर में हो रहे अपराध के लिए माननीय सांसद महोदय ने या बीजेपी में, यहाँ पे तो बहुसंख्या के नीचे से ऊपर तक सब बीजेपी के लोग हैं, उसके बावजूद भी बताइए महिलाओं की सुरक्षा नहीं की, अपराध के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। सवाहन एक मूलभूत सुविधाएं होती हैं, अगर कोई निर्धन व्यक्ति है, अगर उसका परिवार का परिजन कोई अगर मान लिया उसका किसी कारणवश देहांत हो जाता है, तो यहाँ पे सरकारी और ऐसे भी कोई सेवा वाले कोई सवाहन नहीं है, वो बेचारे खरीद कर, वो पैसा लगाकर वो सवाहन अंतिम यात्रा अपनी करते हैं। ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, ओल्ड पेंशन की, ये ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है ना। ओपीएस भी इनको कहीं ना कहीं इन भाजपाइयों को खदेड़ रहे हैं। क्या बात कह रहे हैं आप? एक्ट अप्रेंटिस बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे हर विभाग में कहीं ना कहीं इन्होंने एक्ट अप्रेंटिस को इन्होंने कर दिया। और 2014 के पहले क्या होता था कि रेलवे से अगर कोई अप्रेंटिस करता था तो उसको जीएम पावर के तहत उसको समायोजन होता था, उसको सरकारी नौकरी दी जाती थी। ये आए चौथी पास राजा, अनपढ़ गवार लोग, ठीक है, इन्होंने बताइए वो एक्ट अप्रेंटिस का जो उनसे लाभ मिलता था, जो उनको कहीं ना कहीं उनको ठगने का, अन्याय का उन्होंने काम किया है, ठीक है। यहाँ के विद्यालय अस्पताल आप देख सकते हैं कि भी हाईलाइट है अपने पास, ठीक है। इधर मोरंग मंडी में ये बहुत बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं यहाँ पे 100 बेडों का यहाँ पे विद्यालय बनाऊंगा। अपना इन्होंने भारत के प्रत्येक जिले में इन्होंने अपना 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार तक के कार्यालय बनवा दिए हैं, परंतु यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं बनवा पाए दक्षिण में, ठीक है। नहरों अभी पक्कीकरण नहीं है, चौड़ीकरण नहीं है। नहरें यहाँ देखिए कितनी खराबे पड़ी हुई है, कितनी यहाँ पे गंदगी है वहाँ पे, और ये बहुत बड़ी बातें करते हैं। यहाँ महात्मा गांधी जी की बताइए यार, कहीं ना कहीं तौहीन कर रहे हैं। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की बात कह रहे हैं, परंतु धरातल पे नहीं है, ठीक है। संविधान को लेके देखिए, अभी इनके इन्हीं के सांसद प्रत्याशी कितने हुए जो खुलेआम कह रहे हैं कि मुझे 400 दे दीजिए, और 400 देने के बाद मैं संविधान को कहीं ना कहीं तार कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, ठीक है। शिक्षकों की आपकी लिस्ट काफी बड़ी है, मुझे और लोगों को भी समय देना है। एक सवाल रहेगा मेरा आपसे, गौतम बुद्ध नगर के सांसद कहते हैं जो मोदी योगी को नहीं मानता वो अपने माँ बाप को नहीं मानता। देखिए उन्होंने कई बहुत, मैं समझता हूँ कि ये कानपुर की क्या राय है, मुझे ये बताइए। देखिए कानपुर पार्टी का पक्ष छोड़ दीजिए, कानपुर की क्या राय है? देखिए कानपुर की ये राय मैं ये कहूँगा, तो कहीं ना कहीं मैं उनसे कहूँगा कि बहुत ही इनका मूर्खतापूर्ण बयान रहा है, ठीक है ना। आप इस तरीके से नहीं कह सकते, ठीक है ना, कि सबकी अपनी लोकतंत्र है, स्वतंत्र है, सबकी अपनी विचारधारा है, किसी का कोई प्रिय नेता है, कोई किसी का कोई प्रिय पार्टी। आप ऐसी बात कर रहे हैं, ये तो चौथी पास राजा के आप कहीं ना कहीं शिष्य हो, उसी के आप एक तरह से प्रणाम दे रहे हो, उदाहरण दे रहे हो, प्रस्तुत